दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 23 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे देखिए, पहले यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। 1 सप्ताह का दिया समय, निदेशकों के साथ आयोग की अध्यक्ष ने की बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जा सके। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया है कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। हालांकि इससे पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक की थी। उस वक्त भी 1 सप्ताह में अध्याचन मांगा गया था, लेकिन विभागों ने कोई भी अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे में आयोग को शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ दोबारा बैठक करनी पड़ी। अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं। वहीं एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के फिर से कल बैठक हुई है और जल्द से जल्द यानी 1 सप्ताह के अंदर पदों का पूरा विवरण यानी टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, हायर, ये सभी पदों का ब्यौरा जो है 1 सप्ताह के भीतर भेजने को कहा है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बैठक में तय हुआ कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रसिद्ध करेंगे। वहीं शासन के माध्यम से अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा, जिसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। अफसरों ने आयोग को अध्याचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए। बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवी और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज रहे। तो 1 हफ्ते का टाइम भले दिया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि 1 हफ्ता में 1 सप्ताह में जो अध्याचन आ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पोर्टल में कुछ खामियां हैं, उसके लिए भी यहाँ पर बात निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया पोर्टल से संबंधित, लिखा है ई अध्याचन का प्रारूप संशोधित कराएंगे। अब क्या है पूरी अपडेट वो देखिए। लिखा है कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो और अटल आवासीय विद्यालयों में जो भर्ती होनी है, जिसमें रिक्त पदों का अध्याचन शासन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को जाएगा, उसके अध्याचन भेजने में समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय प्रमुखों से चर्चा हुई। बताया गया कि रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया। अब ई अध्याचन भेजने में आ रही दिक्कतों का 1 सप्ताह में समाधान कर लेंगे। ई अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लोक सेवा आयोग के अनुरूप पोर्टल तैयार कराया है। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और अटल आवासीय विद्यालयों के प्रमुख की ओर से ई अध्याचन जाना है। इस पर पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है। लोक सेवा आयोग जिस प्रारूप पर ई अध्याचन प्राप्त करता है, उसी प्रारूप पर जो है अब यहाँ पर भी अध्याचन आएंगे। और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्तियाँ टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की होती हैं, इसमें विद्यालयों के जो नियोक्ताएं प्रबंधक होते हैं, जिससे तय प्रारूप पर अध्याचन भेजने में समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया है कि अध्यक्ष से विभागीय प्रमुखों की हुई वार्ता में तय हुआ कि प्रारूप में जो जो समस्याएं आ रही हैं, उनका 1 सप्ताह पे निराकरण हो जाएगा, उसके बाद अध्याचन आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर 1 सप्ताह में ये प्रारूप में संशोधन हो गया तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और आगे जो कुछ भी अपडेट्स होंगी नई भर्ती को लेकर के अध्याचन से संबंधित, वो सारी सूचनाएं चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का प्रकरण फिर विधानसभा में उठा। लिखा है 3 वर्ष से ज़्यादा समय से अटकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर विधान परिषद में उठा है। शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल ने तारांकित प्रश्न पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया है कि प्रक्रिया चल रही है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि मंत्री ने रटा रटाया बयान दिया है। वर्ष 2021 की यह भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के खिलाफ प्रबंधकों की मनमानी कार्रवाई का विरोध तेज।
एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ प्रबंधकों की मनमानी कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। बजट सत्र में विधान परिषद में मुद्दा उठाए जाने और सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिए जाने के बाद अब शिक्षक लामबंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने सेवा सुरक्षा की शर्तों की मांग तेज कर दी है। यही नहीं, 4200 शिक्षकों की पदोन्नति भी बीते 1.5 वर्षों से अटकी हुई है। ऐसे में 25 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और जो है यहाँ पर जो प्रमोशन वगैरह का मुद्दा है उस पर भी बात रखी जाएगी। हालांकि आज समाचार पत्रों में देखिए यहाँ पर दिया गया कि 4000 से अधिक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। तो लिखा हुआ है कि विधान परिषद के सभापति के आदेश का किया स्वागत। और यहाँ पर जो प्रमोशन जो एडेड माध्यमिक विद्यालय में करीब 4000 शिक्षक हैं, इनका जो प्रमोशन अब है वो होगा। कैसे होगा उसके बारे में देखो लिखा हुआ है कि विधान परिषद के सभापति की ओर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में वर्णित एडेड विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधी जो बिंदु थे उसको नए शिक्षा सेवा आयोग में जोड़ने के लिए ठकुराई गुट ने स्वागत किया है। और यहाँ पर आगे लिखा है इन्होंने कि पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रमोशन के रास्ते खुल गए हैं। इसके 2 अन्य फायदे भी होंगे। अब विद्यालय प्रबंधन सीधे शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आश्वासन दिया गया है। अब कितना समय लगता है इसको इम्प्लीमेंट होने में, अब ये देखना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार, मंत्री ने खुद खोली पोल। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ संबंधित विभाग की ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने निदेशक ICDS को पत्र लिखकर के भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की है। 21 फरवरी को लिखे पत्र में जिले स्तर पर हो रही इन भर्तियों को रद्द कर प्रदेश स्तर पर कराने की मांग की है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 52,000 से अधिक पद खाली हैं। इन पर महिलाओं की नियुक्ति होती है। वेतन 7500 रुपये तक, योग्यता मानक इंटर है। इन पर पिछले साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई जिलों में अनियमितता के आरोप और हाईकोर्ट में इसकी शिकायत से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। भर्ती की जो जिम्मेदारी है जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO के पास है। हालांकि इसके लिए कमेटी का अध्यक्ष जिले के मुख्य विकास अधिकारी यानी CDO को बनाया गया है, लेकिन DPO की बड़ी भूमिका होती है। महिला कल्याण और बाल विकास सेवा पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पत्र में DPO पर कर्मचारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती शुरुआत से विवादों के घेरे में रही है। जिला स्तर से भर्ती होती है तो यहाँ पर अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा हैं और यही बात मंत्री जी ने भी लिखी है कि यहाँ पर भर्ती में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। पैसे मांगने के और मनमानी करने के खूब आरोप लगाए गए हैं। तो ये भर्ती को मिलाकर के जिले स्तर से ना होकर के राज्य स्तर से कराई जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती से उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय जो है यहाँ पर भर्ती होनी है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी है केयर टेकर की है, चपरासी की है, चौकीदार की है, रसोइया की है। ठीक है, कितने कितने पद टोटल यहाँ पर 36 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप दिख जाएंगे, आपको एज लिमिट भी दिख जाएगी, पेमेंट मानदेय भी मिल जाए दिख जाएगा, योग्यता भी मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए आप लोग जो बस्ती की वेबसाइट है basti.nic.in पर जाकर के इसका प्रारूप डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगली अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि नियमितीकरण को लेकर के आंदोलन की चेतावनी। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। तो 30 दिसंबर 2000 के पहले को जो तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं उनको अब तक नियमित नहीं किए जाने को लेकर के यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है और इनका कहना कि जल्द से जल्द हमको नियमित किया जाए। अंत में यहाँ पर देखिए सूचना कि 26 लाख युवाओं ने ली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की जानकारी। प्रदेश में शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को लेकर के युवाओं का उत्साह बढ़ रहा है। अभी तक 26 लाख से ज़्यादा युवाओं ने विभिन्न माध्यमों से योजना की जानकारी प्राप्त की है। साथ ही MSME विभाग की वेबसाइट पर करीब 10 लाख युवाओं ने योजना में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को इस अभियान की शुरुआत की थी। तो अगर आप भी कोई बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।